कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, अगर हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं एरे फॉर्म में तो वो ये एक मैट्रिक्स बन जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा ए एम क्रॉस एन। इसका क्या मतलब होता है? ये एम क्रॉस एन का ऑर्डर है जिसमें आपकी एम रोज है एंड एन कॉलम होते हैं। देखिए इस तरीके से, मान लीजिए पहला एलिमेंट है A11 और इसी प्रकार से आपका लास्ट एलिमेंट है A1n। ओके, तो ये फर्स्ट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो फर्स्ट एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फर्स्ट रो एंड nth कॉलम में है। इसी प्रकार से हम इधर से लास्ट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये देखिएगा, ये जो आ गया है फर्स्ट कॉलम में है और आपका लास्ट रो में है। रो आपकी इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से रो होती है और इस तरीके से कॉलम होते हैं। तो ये क्या है? फर्स्ट कॉलम में है और लास्ट रो में है, यानी कि nth रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। इसी प्रकार से सबसे लास्ट एलिमेंट हो जाएगा A-M-N। तो ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी M क्रॉस N ऑर्डर की हो जाएगी, राइट। अगर हम ये कहें कि ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो क्या बोलेंगे? इसमें कितनी रोज है? इसमें 1 2 3 रोज है एंड कितने कॉलम है? 1 एंड 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। ओके, ये तो हो गई ऑर्डर की बात। अब हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो कितने टाइप की मैट्रिक्स होती हैं? टोटल 6 टाइप की आपकी मैट्रिक्स होती हैं। ओके, तो जिसमें पहली होती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। पहली होती है कॉलम मैट्रिक्स। इस तरीके की मैट्रिक्स में रोज नहीं होती है और सिर्फ एक कॉलम होता है। कितने कॉलम होते हैं? सिर्फ एक कॉलम। जैसे कि ये लिखा हुआ ABC, सिर्फ एक ही कॉलम होगा। सॉरी, ये आपका हो गया रो मैट्रिक्स। इस तरीके से लिखा होगा आपका ABC, ये आपकी हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। ओके, इसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, कोई रो नहीं होगी, राइट। इसी प्रकार से आपका रो मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी, ABC। ओके, रो मैट्रिक्स हो गई आपकी, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब आपकी आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 3 पे आ जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रो और कॉलम इक्वल होते हैं, जैसे कि हमने ये लिख दिया। तो ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। इसमें 3 कॉलम है और 3 रोज है। 3 कॉलम 3 रोज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका होगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी होता है। और क्या होगा? और इसमें ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में ही आपके एलिमेंट्स होंगे और बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये √3 है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, ये जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ पे 6। तो ये आपका क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स। सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे जिनकी वैल्यू होगी, बाकी के सब क्या होंगे? जीरो होंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 4th नंबर। ओके, 5th नंबर आपका आ जाएगा, 5th नंबर आ जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा?
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये हो गया डायगोनल। अब आ जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में आपका ये जो दिख रहे हैं एलिमेंट, ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 4 है, बाकी 0 हो जाएंगे सारे, ये 0, ये भी 4, ये 0, ये 0, ये 0, ये 4। तो ये क्या है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। और इसमें क्या होता है, जो सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। चलिए सिक्स आपका हो जाता है, सिक्स क्या है आपका, सिक्स होगा आपका यूनिटी। यूनिटी भी आप कह सकते हो इसको, और आइडेंटिटी भी कह सकते हो। यूनिटी भी कह सकते हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हो। चलिए देख लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका स्केलर का ही एक पार्ट होता है, जिसमें जैसे यहाँ पे देखिए 4 4 4 लिखा है, 5 5 भी हो सकता है, √3 रूट कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इसमें सिर्फ 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, यहां 1 होगा। तो ये आपकी हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये 6 तरीके की आपकी मैट्रिक्सेस है। वैसे आपकी 7 नंबर की भी होती है, जिसमें से सारे 0 होते हैं, उसका कोई तथ्य नहीं है, वो तो 0 ही है कोई। तो मेन जो है आपकी ये 6 मैट्रिक्स है। ओके, चलिए अब हम ऑपरेशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स में ऑपरेशन किस तरीके से होते हैं। ओके, तो ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स, ऑपरेशन इन मैट्रिक्स। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। ओके, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए देखिए एक कंडीशन बहुत जरूरी होती है कि ये जो है सारे सेम ऑर्डर में होने चाहिए। कैसे सेम ऑर्डर में, अगर पहला 1 क्रॉस 1 है तो दूसरा भी 1 क्रॉस 1 ही होगा, 2 क्रॉस 2 है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 2 ही होगा। राइट, ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है ऑर्डर। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि मैट्रिसेस should be in same order। क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, देखिए अब मान लीजिए ए है आपका 2 4 5 6 एंड बी है आपका 1 5 8 एंड 9। तो इसमें देखिए जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है, दूसरी मैट्रिक्स का सेम पोजीशन का एलिमेंट ही ऐड होगा। इसमें अगर हम a प्लस बी निकालेंगे तो सेम पोजीशन का एलिमेंट ही ऐड होगा। जैसे 2 की पोजीशन क्या है, 1 पर है, बी की पोजीशन क्या है, 1 1 पर है, तो ये दोनों ही ऐड होंगे 2 प्लस 1। सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा, ये है आपका 2 1 पोजीशन पे, ये 2 1 पोजीशन पे है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये सारे ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 8 6 प्लस 9। तो a प्लस की वैल्यू हमारी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू 3 10 12 एंड 15। ओके, तो इस प्रकार से आपका मैट्रिसेस का एडिशन होता है। ओके, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी होगा कि अगर a माइनस बी निकालें हम, a माइनस बी, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 5 हो जाएगा, 4 माइनस 8 एंड 6 माइनस 9 हो जाएगा। ओके, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और
क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, मल्टीप्लिकेशन हमारा होता है रो टू कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे हम, फर्स्ट मैट्रिक्स रो एंड सेकंड का सेकंड मैट्रिक्स कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। और जो फाइनल मैट्रिक्स आपका बनेगा, फाइनल मैट्रिक्स वो किस ऑर्डर में होगा, फाइनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो आपका होगा सेकंड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, सेकंड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर हो जाएगा। मान लीजिए ए आपका दिया हुआ है, ए दिया है 5 4 3 2, ओके, एंड बी दिया हुआ है 10 and 20। तो अब इसका कैसे होगा, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। देखिए ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू हो जाएगा रो टू कॉलम। रो ये हो गई इसकी, और इसका फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ करिए, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। तो हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 20। Similarly 3 multiply by 10, 3 multiply by 10 plus 2 multiply by 20, 2 multiply by 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 50, ये हो गया 80, 50 80 130, 30 and 40 70। तो देखिए इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसका ऑर्डर सेकंड मैट्रिक्स की ही तरह है, सेम सेकंड मैट्रिक्स की तरह आएगा। ओके, तो इसी प्रकार से आप आगे के क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। इसमें अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दो भाई। चलिए अब हम क्या सीखेंगे, अब हम इक्वालिटी देखेंगे कि मैट्रिक्स की इक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जैसे आपको दिया हुआ है यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये दोनों अगर इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है तो इनके सेम पोजीशन के एलिमेंट भी इक्वल होंगे। मींस a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 4, e इक्वल्स टू 5, f इक्वल्स टू 6, g इक्वल्स टू 7, h इक्वल्स टू 8, i इक्वल्स टू 9। ओके, अगर ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल होती हैं तो उनके सेम पोजीशन के एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो आज हमने इनका इंट्रोडक्शन पार्ट सीख लिया है। आगे के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड 3.2 को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, आप घर पे लगाइएगा, अगर नहीं आते तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा। ओके, तो आप तब तक के लिए जय हिंद।